नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। और आज का मुद्दा है सितारे करते प्रमोट युवाओं के भविष्य पर चोट, ऐसा क्यों? दरअसल आजकल सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और विज्ञापनों के जरिए गैम्बलिंग यानी जुए का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आकर्षक ऑफर्स होते हैं, बड़ी कमाई के सपने दिखाए जाते हैं और ऐसे ही ये तमाम कंपनियां सीधे सीधे युवाओं को टारगेट करती हैं। लेकिन सवाल बार बार ये खड़ा होता है कि इसका जो सीधा असर है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि टीवी हो, सोशल मीडिया हो, इस पर बड़े बड़े आपने सेलिब्रिटीज को अक्सर देखा होगा एडवर्टीजमेंट्स करते हुए, विज्ञापन करते हुए, फ्री बोनस, आसान जीत का झांसा। बस यही बात होती है जिसके बाद युवाओं को सीधे लुभा लिया जाता है। ऑनलाइन गेम्स और फैंटेसी लीग्स, इनके नाम पर इसे वैध बनाने की कोशिशें लगातार की जाती हैं। यानी प्रचार का जाल ऐसा बिछाया जाता है कि युवा कदम दर कदम उसमें फंसते चले जाते हैं। सवाल ये है कि क्या ये जो युवा हैं वो इतने जल्दी भटक जाते हैं? सवाल ये भी कि आखिर युवा क्यों इनका शिकार बन रहे हैं? तुरंत कमाई का लालच है, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव है, स्मार्टफोन, इंटरनेट की आसान पहुंच है, दोस्तों के बीच में ट्रेंड और दबाव इसका बहुत बड़ा एक रीजन माना जाता है। लेकिन कमाई के चक्कर में अक्सर ये युवा सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। इसके खतरे कितने ज्यादा बड़े हैं वो भी आप समझिए, कितना गंभीर है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आती हैं, कई युवा, कई लोग इसी ऑनलाइन गेम के चलते कर्ज में डूब गए, मानसिक तनाव उनको हो गया, लोग डिप्रेशन में चले गए, लोगों के रिश्तों में दरार आ गई और आप ये मान के चलिए इन सारी चीजों से भी ज्यादा अपराध की ओर उनका झुकाव हो गया। यानी कि शुरुआत में जो शौक था वो धीरे धीरे खेल किस तरह से जिंदगी का खेल साबित हुआ और जिंदगी तबाह कर दिया। आखिर कानून क्या कहता है इस तरह के मामलों को लेकर, यह भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑनलाइन गैम्बलिंग पर सीधा सीधा प्रतिबंध है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं, कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो रोजाना इसी तरह से खुल रहे हैं। तमाम सख्ती नजर आती है, लेकिन इन सख्तियों के बावजूद भी विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है आज तक। अब सवाल आपसे है, क्या सरकार को गैम्बलिंग विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए? क्या माता पिता और समाज को युवाओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? सवाल ये भी, क्या आप अपने दोस्तों को इस लत से बचाने की कोशिश करते हैं या फिर करेंगे? गैम्बलिंग का प्रचार प्रसार जिस तरह से होता है, इसको समझिए वो कोई सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा जाल होता है जिसमें फंसकर कई युवा अपनी जिंदगी, अपना भविष्य, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अब वक्त है जागने का, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। आपके भी पास में कई बार इस तरह के मोबाइल पर ऐसे अपडेट्स आते होंगे, लिंक आते होंगे, प्रलोभन दिए जाते होंगे, लेकिन बचना जरूरी है। सुनिए जरा लोगों का क्या कहना है इसको लेकर। बहुत ही आवश्यक है कि समाज के ऐसे लोग, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, फिल्म एक्टर्स हों, समाज के अथवा कुछ ऐसे लोग जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से फेमस हो गए, उन सभी को बहुत सावधानी रखनी चाहिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आपके विज्ञापन से हमारे देशवासियों पर कितना प्रभाव पड़ता है। जो आप कहते हैं वो लोग मान लेते हैं और वो फंस जाते हैं उन तरह तरह के ऐपों में, वो बर्बाद हो जाते हैं। तो हमारा सभी क्रिकेटरों से यही अनुरोध है कि आप इस तरह के गलत विज्ञापन ना करें, जिससे हमारे देश के भारतीयों को क्षति होती है। इस प्रकार के ऐप जो आते हैं उनका ऐड नहीं करना चाहिए। बैटिंग एड्स को देख देख कर जनता इस भुलावे में आ जाती है कि हम भी जीत जाएंगे, क्योंकि क्रिकेटर या फिर बड़े बड़े एक्टर्स उनका ऐड कर रहे हैं और जनता उस ऐड को देखकर अपने घरों में, अपने मोबाइलों में इस तरह के ऐप से गेम खेलती है और अपना पैसा गंवा देती है। तो हमारा क्रिकेटरों से अनुरोध है कि आप क्रिकेट सिखाइए, क्रिकेटर बनाइए, जुआड़ी न बनाइए।
ताकि इस देश का युवा अपने सही मार्ग पर चल सके। और सरकार से अनुरोध है कि ऐसी ऐप्स पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और बेटिंग ऐप्स जैसे अगर विज्ञापन करेंगे तो इसमें समाज की धारणाएं बटेंगी, और किसी भी एक ही ब्रांड का अगर आप प्रचार प्रसार करेंगे तो ये भी गलत है, क्योंकि आपसे पूरा देश का गौरव होता है कि आप देश के लिए खेल रहे हैं। युवा उल्टे सीधे काम करके पैसा बना के बैटिंग में लगाते हैं, जुआ खेल रहे हैं। जुआ खेलना हमारे सनातन में महापाप माना गया है। हमारा लानत है ऐसे क्रिकेटरों पर जिन्हें हम स्टार बनाए घूम रहे हैं, वो जुआ खेलने के विज्ञापन कर रहे हैं। तो आपने सुना, देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, चाहे बात वो धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए लोगों की हो, युवाओं की हो, आम व्यक्ति की हो, वो बार बार एक ही सुर में ये बात कहते हैं कि ये जो सितारे जिन्हें देखकर आप चकाचौंध की जिंदगी जिनकी आप देखते हैं, उसके बाद में आपको नजर आता है कि भाई ये अगर किसी चीज को एंडोर्स कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन नहीं, वो पैसा कमा रहे हैं लेकिन आपको फंसा रहे हैं। समझिए, बड़े सवाल अब इसमें जो खड़े होते हैं, बड़े सवाल ये है कि बेटिंग ऐप के जाल में आखिर क्यों फंस रहे हैं युवा। बड़ा सवाल यह भी है कि प्रचार रोकने के लिए क्या अब सख्त कानून की जरूरत नहीं है? सख्त कानून होना चाहिए, क्या ये वो वक्त नहीं है? समाज और परिवार इस खतरे के प्रति आखिर कितना सचेत है? क्योंकि आज के वक्त में ये जागरूक करने वाले ऐसे विषय हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ में कुछ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, हम उनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये तमाम जो स्थितियां हैं वो बनती हुई नजर आती हैं। मेरे साथ में इस समय जो खास मेहमानों का पैनल है, आचार्य अजय गौतम जी हिंदू धर्माचार्य के तौर पर हमारे साथ में जुड़ रखे हैं, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आदिश अग्रवाल जी भी हमारे साथ में इस दौरान मौजूद हैं, और भी कई हमारे साथी जल्द ही इस प्रोग्राम में हमारे साथ में चर्चा का विषय का हिस्सा बनेंगे, उनका भी हम प्रोग्राम में उन्हें शामिल करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आदिश अग्रवाल जी, सबसे पहले मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। देखिए, हर चीज को लेकर देश में कानून है, और जब मौजूदा स्थिति में हम देखते हैं कि साइबर क्राइम, डेटा चोरी होना, या इस तरह से अलग अलग हिस्सों के माध्यम से ऑनलाइन गैम्बलिंग का शिकार होना कानूनन अपराध की श्रेणी में कुछ कुछ एरियो में माना जाता है। आखिर ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इसको लेकर कानून क्या कहता है सर? आदिश जी, प्लीज अपना आप ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। कोई चाहे ऑनलाइन गेमिंग करे जी या फिजिकली करे, वो ऑफेंस रहेगा। नया कानून और ला दें या ना लाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऑफेंस बनता है, और जो उसमें हेल्प करता है उसको भी जो है कानून के अंतर्गत उसको प्रोसिक्यूट करा जा सकता है। तो जो इनके जो एक्टर्स को जो उनके एडवर्टीजमेंट दे कर रहे थे, उनके खिलाफ भी केस बनता है, और हमारी एजेंसी उनको सबक सिखाएंगी। ठीक है, केस इस तरह की तमाम चीज़ों पर बनता है और उन पर एजेंसीज जो हैं एक्शन भी लेती हैं। मेरे साथ में दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ में फौजिया ए अर्शी जी जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ पराग चापेकर जी भी हैं जो कि फिल्म क्रिटिक हैं, हमारे साथ में वो भी शामिल हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। फौजिया ए अर्शी जी, अक्सर हम देखते हैं खास तौर से जब भी टेलीविज़न पर कोई या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस को लेकर कई तरह के बहुत प्रलोभन देने वाले एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, और कहा जाता है कि जितना बड़ा स्टार, एक तरह से उसके एडवर्टीजमेंट की फुल गारंटी या फिर उसके बेहतर रिजल्ट की पूरी तरह से गारंटी, पैसा कमाने की तमाम स्कीमें तो ऐसे बांटी जाती हैं जैसे घर पे चंद मिनटों में आप करोड़पति बन जाएंगे। हर कोई इस तरह से इस चीज़ को प्रमोट करता है, लेकिन उसके बाद के जो रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद में जब लोग धीरे धीरे उसका हिस्सा बनते बनते कई लोग तो पूरी तरह से लुट चुके होते हैं। आखिर ऐसे क्या उनके लिए क्या होना चाहिए? खासतौर से कलाकारों के लिए क्या कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं होती? ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल ही छोटा मुद्दा नहीं है। ये पूरे भारत देश के हर एक बेरोजगार युवा से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने बेरोजगार लड़के लड़कियां हैं
ये सब बेटिंग ऐप में, क्योंकि इनको लगता है ये इंस्टेंट मनी है और इनको ये नहीं पता होता कि ये अपना पूरा पैसा लौटा के आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस बात पे आती हूँ कि इन बेटिंग ऐप्स को परमिशन कौन देता है, सवाल उनसे किया जाए। हम यहाँ सारे लोग बैठे हुए जो हैं वो सब कह रहे हैं कि भाई आप युवाओं से कहिए कि वो ना करें। अरे युवा तो करेगा ही, आप उसको पेश क्यों कर रहे हैं ऐसी चीज? इसका परमिशन किसने दी है? उनसे सवाल करें कि उसकी परमिशन किसने दी है। दूसरी बात ये कि इस वक्त प्रोजेक्शन जो दिया जाता है इंडिया में बेटिंग एप्स को, वो तकरीबन $2 बिलियन का है। $2 बिलियन। $2 बिलियन का 2025 में प्रोजेक्शन है बेटिंग एप्स का सिर्फ इंडिया में। तो ये सवाल तो हम अपने अपने सिस्टम से करें, हमारी सरकार से करें कि भाई ये इसकी परमिशन कौन दे रहा है, और ये 2 बिलियन तक पहुंचाने वाले रेवेन्यू ये कौन लोग हैं। रही बात युवराज सिंह की या अजय देवगन की, जो इस किस्म के बेटिंग एप्स ही नहीं और भी जुए के जो एप्स होते हैं उनका वो ऐड करते हैं, इन सारे लोगों का तो मुझे लगता है खून सफेद हो गया है। ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ऑक्सफोर्ड में और कैम्ब्रिज में और कहाँ कहाँ अमेरिका में, और हम हिंदुस्तानी बच्चे जो हैं वो जुआ खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इनको रोका, इनको किसने, कौन इजाजत देता है इन एक्टर्स को कि ये सब करें? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पैसों पे कोई भी बिकने के लिए तैयार है, देश जाए बाहर में। देश से किसको मतलब है? देश के युवाओं से किसको मतलब है? तो मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को इस बात पे ये सख्त कदम उठाना चाहिए। एक बार और भी कुछ ऐसा मुद्दा था जिसपे मुझे किसी चैनल ने बुलाया था, उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि हमारे सिस्टम को और हमारी गवर्नमेंट को ये एक रूल बना देना चाहिए कि कोई भी फिल्मी सितारा या क्रिकेटर किसी ऐसे ऐप को या किसी ऐसे गेम को या जुए को, सट्टे को, शराब को नहीं एंडोर्स करे। बिल्कुल सही बोल रही हैं मैम, बिल्कुल सही बोल रही हैं। लेकिन तो आखिर उन्हें लेकिन इन सारी चीजों को लेकर इतना पैसा मिलता है, वो अपना फायदा, वो अपना गेमिंग, अपना गेम देखते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट किस तरह से होता है ये कोई नहीं सोचता। मेरे साथ में मैं बता दूं साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल जी भी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ पारिक कुमार जो कि कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं वो भी मेरे साथ में इस दौरान चर्चा में शामिल हैं, साथ ही साथ पराग चापेकर जी भी फिल्म क्रिटिक के तौर पर मेरे साथ में इस दौरान शामिल हैं। लेकिन मैं रुक करना चाहूंगी फिलहाल अजय गौतम जी का। अजय गौतम जी, जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। कहा जाता है कि युवाओं को सबसे ज्यादा इजी होता है मैनिपुलेट करना, उनको बरगलाना, उनको बड़े बड़े सपने दिखाना, खासतौर से चकाचौंध भरी जिंदगी को अगर वो चमकती हुई चीजों में नजर आते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। आखिर कैसे, ये किस राह पे अभी युवा जा रहे हैं, कितना ज्यादा घातक नजर आता है आपको ये समाज के जो दो सबसे मुख्य अंग है वो होता है, एक तो किसी भी समाज के लिए मंदिर और उस मंदिर से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उनके जीवन में जो भी कोई समस्या आती है वो पहले उसके निराकरण के लिए, निवारण के लिए आसपास के जो कंसल्टेंट होते हैं, खासतौर से मंदिर या इत्यादि, उनसे संपर्क करता है। और हमारा जो अनुभव है वो इससे भी भयावह है कि कई लोग हमारे पास इस तरीके से आए, लोगों ने कर्जा कर करके इस जुए के अंदर पैसा लगाया और सब कुछ आते हैं, बर्बादी की कगार पर आकर कई लोगों ने सुसाइड तक कमिट कर लिया क्योंकि उनके पास बचने के लिए, अब चुकाने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि ये बैटिंग ऐप में फंस चुके थे। देखिए, क्राइम दो तरीके के होते हैं, लेकिन ये जो बैटिंग एप्स हैं या जिस तरीके की चीजें हैं, मैं इसको कहता हूँ ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम्स। स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम, जैसा फौजिया जी ने कहा कि इनको लाइसेंस जो देते हैं, जो इनको अलाउ करते हैं बिजनेस करने के लिए, इस तरीके का प्रलोभन देने के लिए, वो भी तो इक्वली गिल्टी हैं। बिल्कुल। जो इनको प्रमोट करते हैं वो भी इक्वली गिल्टी हैं। जो इनका प्रचार और प्रसार करते हैं वो भी इक्वली गिल्टी है। जिन प्लेटफॉर्म्स पर ये अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, चाहे वो न्यूज चैनल हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, किसी पे भी व्हाटएवर, वो भी इक्वली गिल्टी है। तो ये पूरे का पूरा एक स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ, और जिससे आज का जो युवा है, आज का जो जन है, इजी मनी के नाम पर वो इस दलदल में फंसता जा रहा है।
ना उसको ये लग रहा पैसे की अहमियत, क्योंकि उसे लगता है मैं 1 घंटे में 10,000 रुपए कमा सकता हूँ, तो मुझे नौकरी करने की आवश्यकता क्या है। बिल्कुल वो बिल्कुल कर्जा बिल्कुल। करेगा, कर्जा करेगा, और जब वो हारता जाएगा तो इसका जो रेप्रिकेशन है उसका पूरे का पूरा परिवार भुगतता है, क्योंकि बिल्कुल कहीं सही ना बोले कहीं सर। तनाव परिवार में आता है, समाज में आता है। इसकी खींच वो अपने परिवार पर उतारेगा, क्राइम करेगा, जुर्म करेगा। कहीं ना कहीं मान लीजिए ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है जो समाज को और समाज के जो फैब्रिक है और ताना बाना है उसको पूरी तरीके से दीमक की तरह खोखला कर रहा है, और इस पर तुरंत रोक लगाने की और आवश्यकता लेकिन अजय जी, मैं हालांकि अब पराग जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को ये भी बताना बहुत जरूरी है कि देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑनलाइन बैटिंग एप्स को लेकर या इस तरह से गेम्स को लेकर कुछ जगहों पर परमिशन है, कुछ जगहों पर पाबंदी है। अपने आप में ये भी बड़ा विरोधाभास हो जाता है। दूसरी बात ये कि एक तरह से आप उस पर कंट्रोल नहीं करते, या उस अमाउंट को अगर कुछ टैक्स उस पर आप लगाते हैं या फिर उसका कुछ पार्शियल वो सिस्टम बना देते हैं, तो गाहे बगाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उसको प्रमोट करना या समर्थन करना ही हो जाता है। आखिर वो रेगुलेटरीज किस तरह से काम में आएंगी या फिर वो उसको कैसे समझेंगे? पराग चापेकर जी, ये तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप, गैम्बलिंग और इन सारी चीज़ों को लेकर हम देखते रहे हैं। आप कान यहाँ से पकड़े या वहाँ से बात बराबर हो जाती है कि जब जैसे ही तंबाकू पान मसाले की अगर बात आती है, उस तरह के भी विज्ञापन धड़ल्ले से किए जाते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स कर रहे होते हैं। और फिर भले धीरे से कि ये नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस या चेतावनी कह दी जाए कि पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन क्या वो इतना काफ़ी हो जाता है? ऑनलाइन गेमिंग ऐप, कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। क्या ये फिल्म सितारों को नजर नहीं आता? क्या उनके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? पराग जी, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा सर प्लीज। ये देखिए, ये बात बिल्कुल गलत सही है कि इस तरह की एप्स में जितने पैसे हमारे युवा बढ़ गया, बर्बाद हो रही है, सरासर गलत बात है। लेकिन देश के चलाने वाले नेताओं को और सरकारों को चुनने वाले हमारे युवाओं को क्या इतनी अक्ल नहीं है कि वो कहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं? सरकार चुन रहे हैं, लेकिन अपने भविष्य को बर्बाद करने की जगह रास्ता नहीं सही चुन सकते हैं। तो या तो उनको सरकार चुनने की परमिशन नहीं होना चाहिए, या उनको अपने भविष्य को चुनने की आजादी होना चाहिए। जो ये फिल्म सितारे जो कर रहे हैं वो सही है क्या सर? उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। दूसरी बात यह है कि कोई भी फिल्म स्टार के पास जब कोई प्रपोजल लेकर आता है तो उसका लीगल डिपार्टमेंट उसके लीगल पेपर्स चेक करता है कि क्या क्या है, लीगलिटी सब जगह से क्लियर है, उसके बाद इंडोर्समेंट किया जाता है। तो जैसे परमिशन आई कंपनी को फॉर्म करने की, वो वहां पर क्यों नहीं रोका गया? और सवाल, क्योंकि सामने यहाँ पे फिल्म स्टार दिख रहा है, सेलिब्रिटी दिख रहा है, तो सवाल उस पे उठाया जा रहा है कि ये क्यों नहीं रोक कर रहे, ये क्यों मना नहीं कर रहे? अरे भाई, आपने परमिशन दी है, अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन होके आई है, सारे कंपनी के वैलिड पेपर्स हैं, तब उनके पास आया, लीगली ओके है, तब वो ऐड कर रहे हैं। आप मना कर दीजिए कि भाई गुटके की सरोगेसी के ऐड नहीं होगी किसी, सारे न्यूज चैनल्स पे चलती है, सारे जीसीस पे चलती है। क्यों चलती है? हमको पता है ना कि किस तरह की ऐड क्यों दिखाई जा रही है, हम दिखा रहे हैं। और सवाल हमको सवाल फिल्मी सितारों पर पूछना है। तो ये पूरा सिस्टम जो है सितारों पर इसीलिए क्योंकि एक ये हो जाता है कि जब लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये फिल्म सितारे क्या अपने बच्चों को इसी तरह से गैम्बलिंग ऐप या फिर गेमिंग ऐप का हिस्सा बनाते हैं क्या? या अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देंगे कि प्लीज आप भी जरा जुआ खेलो? ये तो एक तरह का जुआ ही है। क्या वो कहेंगे कि आप जुआ खेलो, जा बेटा जितना मैंने कमाया है उस हिसाब से पूरा कर्ज में डुबा दो? वो अपने बच्चों को सही परवरिश दे रहे हैं। देश के माँ बाप को चाहिए कि वो सही परवरिश दे, कि अपने वो बच्चे गैम्बलिंग में ना लगे। ये सवाल बहुत अलग है कि फिल्मी सितारों पर सवाल उठाना सीधा साधा बहुत आसान होता है, लेकिन जब भी फिल्म स्टार कोई ऐड करता पराग जी, आपकी बात पे आदिश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ क्या सोसाइटी के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनके लिए क्या सिर्फ चमकती चीज और बस फिल्मों में पैसे कमाने हैं? आप वैसे सोसाइटी के नाम पर आप उसी सोसाइटी से युवाओं से पैसा कमाएंगे, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती?
क्या सोसाइटी की जिम्मेदारी सिर्फ फिल्म स्टार की है? क्या सोसाइटी की जिम्मेदारी वो लोग नहीं है जो इसको परमिशन दे रहे हैं? क्या सोसाइटी के नहीं है जो इन एड्स को दिखा रहे हैं? क्या सोसाइटी के लिए जिम्मेदार वो लोग, वो प्लेटफॉर्म नहीं है जो डिजिटल के जहां पर वो ये एड दिखाई जा रही है? क्या सोसाइटी के लिए वो माँ बाप ठीक है। जिम्मेदार नहीं है जो ठीक अपने है। बच्चों को मोबाइल देखने के ठीक है, बाद ठीक है। बर्बाद होने के आदिश जी बाद कुछ भी कहना चाह रहे हैं, मोबाइल पवन उनके जी का भी हाथ मैं से- रुक करूं, लेकिन उसके पहले दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ में राहिद इस समय जुड़ गए हैं। जाहिद, माफ कीजिएगा। जाहिद, स्वागत है आपका प्रोग्राम में, कहिए क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर। नमस्कार मैडम। जी मैडम एक्चुअली कुछ समय पहले एक मैं स्क्रॉल करके फेसबुक पे कुछ देख रहा था, तो वो एक ट्यूशन सेंटर करके एक ऐड आ रही थी, खरे ट्यूशन क्लासेस जी। तो मैंने अपने बच्चे के लिए जो है उन्होंने कहा कि हमारा 7 दिन का ट्रायल है, उसके अंदर आपको कुछ नहीं देना, आपने सिर्फ 1 रुपया हमारे को आप एक रुपये कीजिए आप हमारे को, और हम 7 दिन का आपको फ्री ट्रायल देंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप अटेंड मत करना उसको, 7 दिन का फ्री ट्रायल देंगे। उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि हम आपके पैसे अकाउंट से विड्रॉल कर लेंगे या कर लेंगे। जी। तो उसके बाद जो है उन्होंने 7 दिन के बाद फिर मैंने 1 दिन ही क्लास ली, उसके बाद बच्चों का ट्यूशन मैंने मैनुअली कहीं और लगा दिया, और उन्होंने जो है 7 दिन के बाद मेरे अकाउंट से 700 रुपए विड्रॉल कर दिए। उसके लिए बैंक भी अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानता। हाँ, और ये इस तरह के बहुत खेल होता है। जाहिद जी, जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बहरहाल मुझे लग रहा है आपका जो पूरा मामला साइबर से कनेक्टेड जरूर है, लेकिन आज का हमारा विषय कुछ और है। पवन दुग्गल जी, यही हो जाता है कई बार, जैसा अभी हमारे साथ में जाहिद जुड़े हुए हैं, उन्होंने हालांकि एक बात कही कि कई बार यही होता है कि आप गेमिंग ऐप का हिस्सा तो बनते हैं, या फिर इस तरह से किसी लिंक पे या फिर आप उसका हिस्सा बनते हैं, लेकिन फेर में पड़ जाते हैं। कई बार लोग ऐसे ही शिकार बन जाते हैं। जरा आप सर मुझे इसके एक बार दुष्परिणाम समझाइएगा कि जब लोग गैमलिंग या फिर इस तरह की एप्लीकेशंस का हिस्सा बनते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्या क्या किस तरह से दुष्परिणाम होते हैं? देखिए, जब आप किसी भी ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप से या मनी गेमिंग ऐप से जुड़ते हैं तो आप अपने विनाश की कब्र खुद खोदना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर। हर व्यक्ति कहता है कि साहब मैं तो बहुत लकी हूँ, चलिए मैं जुआ खेलता हूँ, मैं तो जीत ही जाऊंगा। हर जुआरी यही कहता है। शुरुआत में शायद जीतता भी है, लेकिन अंततः फिर कहीं ना कहीं चीजें वो लूज करने लग जाता है। जी जी। प्रॉब्लम है कि हम यहाँ प्रोफेशनल जुआरी की बात नहीं कर रहे, हम एमेच्योर की बात कर रहे हैं, भारत के नागरिकों की बात कर रहे हैं जिन्होंने गैम्बलिंग को एक प्रोफेशन के तौर पर नहीं लिया है, शौक किया है। हाँ, घर में पैसे की तंगी है, नौकरी नहीं मिल रही, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, चलो उसका समाधान ढूंढने के लिए चलिए हम ऑनलाइन मनी गेम इस्तेमाल करते हैं, गैम्बलिंग इस्तेमाल करते हैं। भूल जाते हैं कि एक बार आप इस गैम्बलिंग के भंवर में फंस जाएं तो फिर उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। लोग खुदकुशी कर लेते हैं, पूरे के पूरे जो परिवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है वो पूरी तरीके से लुप्त हो जाता है। आपको तो ये भी नहीं पता होता कि ऑनलाइन मनी गेम्स किस तरीके से एल्गोरिदम के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप जो देख रहे हैं वो हकीकत नहीं है, और अक्सर ये जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं ये मैनिपुलेटेड होते हैं। ये कहीं ना कहीं पहले से ही इनमें कुछ ना कुछ जुगाड़ किया होता है ताकि पहले 1-2 बार तो आप जीतेंगे, लेकिन उसके बाद वो इंश्योर करेंगे कि आप ना जीतें। उसका कारण ये है कि अभी तक कोई कानूनी प्रावधान ही नहीं था, इन पर कोई लगाम ही नहीं थी। अब पहली बार केंद्र सरकार ने ये प्रिवेंशन ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्ट लेकर आए हैं 2025, जिसके तहत आपने कह दिया है कि भारतवर्ष में ऑनलाइन मनी गेम को पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया गया है। उसका सीधा उद्देश्य ये रहा है कि जो भारतवासी इस भंवर में, इस जंजाल में फंस चुके हैं, उनके पास कोई रेमेडी नहीं है, लिहाजा उन्हें रेमेडी प्रदान करने के लिए ये कानून लाया गया है। लेकिन न केवल आपके फाइनेंशियल नुकसान होता है, आपका मानसिक आघात भी होता है। बिल्कुल पवन जी, उसका इम्पैक्ट पर्सनल, सोशल, आपकी पर्सनल फैमिली, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लेकिन मैं एक चीज़ को ज़रूर ये समझना चाहूँगी, जो हमारी इस पूरी चर्चा में सबने एक एक पॉइंट रखा कि आखिर इसको लेकर क्या कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी अभी अगर निर्मित की जा रही है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उसको परमिशन दी जाती है, कई राज्यों पर उसमें पाबंदी लगाई जाती है। ये भी बड़ा विरोधाभास हो जाता है, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे सर? देखिए, प्रॉब्लम रहा है कि ये
सब्जेक्ट जो है एक स्टेट सब्जेक्ट रहा है, तो काफी सारे स्टेटों ने कुछ ऑनलाइन लॉटरीज के ऊपर अपने अलग अलग प्रावधान निकाले, रूल्स निकाले। लेकिन हो क्या रहा है कि पिछले 10-12 सालों में अब ये जितने भी ऑनलाइन बेटिंग है, ये इफेक्टिवली ऑनलाइन गेमिंग का एक नया स्वरूप है। सिर्फ हाथी के वो दांत हैं जो खाने की ओर हैं, दिखाने की ओर हैं। लोग अनफॉर्चुनेटली जो दिखाने वाले दांत हैं हाथी के, उसको ही रियल दांत मान लेते हैं। मुझे लगता है पहली बार केंद्रीय सरकार ने जितने भी विक्टिम्स हैं और विक्टिम फैमिलीज हैं उनको इफेक्टिव रेमेडी प्रदान करी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि न केवल इस तरह की गेम को खिलवाना ही दंडनीय अपराध है, साथ ही साथ इसके संदर्भ में अगर आप कोई इश्तेहार या एडवर्टाइजमेंट भी प्रकाशित या प्रसारित करते हैं तो वो भी दंडनीय अपराध है, उसमें भी 50 लाख रुपए जुर्माना है और साथ ही साथ आपके यहाँ फाइन का भी प्रावधान है। तो लेकिन सर हम देखते हैं कई सिर्फ अभी, हालांकि मैं बोलूंगी तो पराग जी बड़े नाराज हो रहे थे कि सिर्फ उसमें सेलिब्रिटीज को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कहा जाता है कि अगर हम किसी कोई भी इवन कोई शैम्पू का भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ये एक्ट्रेस अगर इतना ये शैम्पू यूज करती है, उसके बाल इतने अच्छे हैं, तो मुझे भी इसी तरह से शैम्पू को यूज करना है। अगर ये क्रीम लगाकर उनकी स्किन इतनी अच्छी होती तो मुझे भी यही क्रीम यूज करनी है। एक तरह से एडवर्टीजमेंट का और डिमांड सप्लाई का ऐसे ही पूरा प्रोसेस चलता है। तो वही आज के वक्त में हम देखते हैं गेमिंग एप्लीकेशंस को लेकर भी है। तो ऐसे में मुझे एक बात बताइए कि जब ऐसे तमाम मामले सामने आते हैं तो क्या उस तरह से उसे एंडोर्स करने वालों पर भी कोई एक्शन होता है? देखिए, आज की तारीख में कानून बहुत ही कमजोर है, लिहाजा कोई एक्शन अक्सर सेलिब्रिटी के बरखिलाफ होता नहीं। सेलिब्रिटी तो कहता है कि साहब मैं तो एक एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा था, मैंने एक्टिंग करी और उसके लिए पैसे ले लिए और मेरा दायित्व सरकार, समाज या जितने भी नागरिक हैं उनके प्रति नहीं है। मुझे लगता है ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनको बाकायदा एज अ को पार्टी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। को अक्यूज्ड बनते हैं इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, भाई वो आंखें खोल करके निर्णय लेते हैं और पूरे फुली वेल डेवलप्ड माइंड से निर्णय लेते हैं कि हाँ मैं इसको एंडोर्स करूंगा, मुझे मालूम है कि ये जुआ है, ये गैम्बलिंग है, बट मुझे मेरे पैसे से मतलब है। मुझे लगता है इसलिए उनके ऊपर भी लीगल गाज गिरनी चाहिए, उनकी लीगल लाइबिलिटी होनी चाहिए और उनको क्रिमिनली भी लाइबल बनाना चाहिए एज को कॉन्स्पिरेटर एंड को अबेटर। क्यों? क्योंकि आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आइए इस तरफ आइए, ये ऐप या ये गेम खेलिए और उससे आप जीत जाएंगे, नोइंग फुली वेल कि 100 में से 99% नहीं जीतेंगे और 99% अपने जो आजीवन की कमाई है वो इसमें गवा देंगे। तो इफेक्टिवली आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को भुखमरी, डिप्रेशन और कंप्लीट एनहाइलेशन की दिशा पर ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि भाई उसमें पार्टी सभी को बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताऊं, ये विषय इसलिए और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि सिर्फ युवा ही नहीं, आपके भी पास में कई बार बहुत बेसिक से गेम है लूडो को लेकर भी आजकल ऑनलाइन लूडो हो चुका है। जो पहले हम मैनुअल वे में खेला करते थे, हाथ में गोटियाँ हुआ करती थी और उसके साथ में हम लूडो या फिर सांप सीढ़ी जैसे गेम खेला करते थे। ये सारे जो गेम्स हैं वो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और उसमें बाकायदा ये है कि अगर आप उसे खेलेंगे हो सकता है आप जीत जाएं, हो सकता है आप इतने लाख रुपए जीत जाएं, आप इतने हजार रुपए जीत जाएं और इस तरह के भरमार एडवर्टीजमेंट जो है वो साफ तौर से नजर आते हैं। आप इस विषय पर आपकी क्या राय? अगर आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े, टीवी स्क्रीन पे जो नंबर्स बताए जा रहे हैं उन नंबर्स पर आप कॉल करके जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आदेश अग्रवाल जी, आप पराग जी की बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। पराग जी कहते हैं कि भाई फिल्म सितारे जुड़े हुए हैं इसीलिए उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जरा आप समझाने की कोशिश कीजिए, क्या सिर्फ इसीलिए ही टारगेट करने की कोशिश की जा रही क्योंकि वो फिल्म सितारे हैं, या फिर वो फिल्म सितारे हैं और उन्होंने एंडोर्स किया इसीलिए उन्हें पार्टी नहीं बनाया जाना चाहिए अगर कोई एक्शन होता है इस तरह से गैम्बलिंग या जुए जैसी एप्लीकेशंस को एंडोर्स करने के लिए? एक तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि किसी भी गवर्नमेंट ने गेमिंग को कोई लीगलाइज, कोई परमिशन नहीं दी है। अच्छा। कोई बता दे, हमारे प्रवक्ता ये बोल सर, लेकिन लॉटरी सिस्टम या फिर ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम को लेकर तो कहा जा रहा था। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर शायद लॉटरी इलीगल नहीं है। ये तो परमिशन लेते हैं कि हम ये ऐप चला रहे हैं। अच्छा। ऐप में क्या कर रहे हैं ये नहीं अब पता। जब गवर्नमेंट, जब ये आती है खबरें कि इस तरीके से हो रहा है,
तो गवर्नमेंट फिर उन पे एक्शन लेती है कि उन्होंने कभी भी गेमिंग की इजाजत नहीं दी है। ये गलतफहमी है, ये गलत चीजें बोली जा रही हैं कि हमारा लीगल डिपार्टमेंट देखता है। क्या लीगल डिपार्टमेंट देखता है? जब कोई ऐप वाला उनके पास एडवर्टीजमेंट करने के लिए लाते हैं, वो परमिशन लाए हैं, कोई तो एक तो बता दे। कोई परमिशन गेमिंग की कभी नहीं दी गई है। तो आदिश जी, जिस तरह से इतनी एप्लीकेशंस चल रही हैं, क्या उनकी कोई परमिशन, क्या उनको लेकर कोई पेपर वर्क नहीं होता कि ये इस तरह की ऐप है, इसमें हम लोगों को गेम खेलने का प्रमोट करते हैं, ये सारी चीजें केवल कि हम एक ऐप चला रहे हैं, ये ऐप का नाम है, उसमें ये नहीं बताया जाता कि इस तरीके से ये गेम होगा, उसमें मॉनेटरी एस्पेक्ट होगा। और अगर ये कोई किसी भी गवर्नमेंट ने कोई इजाजत नहीं दे रखी है, ये एक भी ये दिखा दें। और इसीलिए चाहे वो एक्टर हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे कोई वकील हो, कोई भी प्रोमिनेंट आदमी एडवर्टीजमेंट इस चीज का करेगा जी जी सर। तो उसको कॉन्स्पिरेसी में, चाहे उसने चालू नहीं किया, उसको कॉन्स्पिरेसी में, ये नहीं कि उसने पैसे लेकर एडवर्टीजमेंट किया है, वो कॉन्स्पिरेटर हैं इस ऑफेंस को प्रमोट करने के, और उन पे एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल, और इसको लेकर रेगुलेटरी बॉडीज बनाने की बात होती है। फौजिया या अर्शी जी, मुझे लगता है कि आप हम में से सभी लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी इस तरह से उनके पास में भी कभी प्रलोभन आए होंगे या फ़ोन पे कभी मैसेज आया होगा कि आप इस एप्लीकेशन का हिस्सा बनिए और रातों रात अमीर हो जाइए, आप लगाइए मात्र 100 रुपये और 100 से आप 1 लाख रुपए पा लीजिए। मैं फिर इस बात पर आऊंगी कि इन बेटिंग एप्स को परमिशन कौन देता है। सर ये कह रहे हैं जो यहाँ हमारे साथ बैठे हैं कि वकील साहब जो हैं कह रहे हैं इसका कोई परमिशन नहीं है और कुछ नहीं है। तो डू यू थिंक कि इंडिया में इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा केओस है, या मतलब हम लोग इतने आउट ऑफ कंट्रोल हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी हो रहा है और हमारे यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है? दिस इज रियली नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट रियली पॉसिबल। इंडिया में कम से कम 10-15 ऐसे ऐप्स हैं जो चल रहे हैं और जिसका ऐड जो है वो कभी अजय देवगन कर रहे हैं, कभी युवराज सिंह कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट इज स्लीपिंग। नो, आई डोंट थिंक सो। नो, there is some provision that they have permission, number one. Number two, my friend Parag ji, he's saying कि नहीं क्या फर्क पड़ता है कि भाई सेलिब्रिटी अपने पैसे ले, ऐड करे और ख़त्म करे। यहाँ मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखती। आई से दैट जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको हम बनाते हैं, पब्लिक बनाती है, और उस सेलिब्रिटी की जिम्मेदारी होती है कि वो पब्लिक के लिए काम करे, ना कि उनके खिलाफ काम करे, और उनकी जिंदगी को बनाने के लिए काम करे, ना कि उनको बर्बाद करने के लिए काम करे। ये सारे लोग एंटरटेनर्स हैं, चाहे क्रिकेटर्स हो या फिल्मी सितारे हों, दे आर ऑल एंटरटेनर्स। और अर्शी जी, मुझे लगता है कि एंटरटेनर्स के साथ साथ रोल मॉडल हैं कई मामलों में, कई क्षेत्रों में। एग्जैक्टली हम जो है गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाते हैं, हम अजय देवगन की तस्वीर लगा लेते हैं, शाहरुख खान की तस्वीर लगा के, और उससे कहते हैं यार हम ऐसा बनना चाहते हैं। आई डोंट थिंक सो कि जिंदगी में आपको ऐसा बनना चाहिए। अगर आपको एक्टर बनना है तो आप अजय देवगन जैसे बनिए, आप क्रिकेटर बनना है तो युवराज सिंह जैसे बनिए, या बिल्कुल सही कह रही है मैम। लेकिन देखिए ये हमारे जो संस्कार हैं, आई एम सॉरी टू से, सिर्फ आम जनता के घरों के संस्कार नहीं, पराग जी मैं आपसे माफी के साथ कहूंगी कि यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज हैं उनके संस्कार कहाँ गए? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन मैं कंटिन्यू रखूंगी इस चर्चा को, क्योंकि इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सोसाइटी संस्कारों के साथ में चलती है, सिर्फ संस्कार पारिवारिक तौर पर नहीं, सोसाइटी और जिन्हें हम देखते हैं रोल मॉडल, ये फिल्म सितारे, इनको देखकर बहुत सी चीजों को सीखते हैं।